एक नया टॉपिक स्टार्ट करें केमिकल काइनेटिक्स का, इनिशियल रेट मेथड। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और हम लोग को यहाँ पर दो मेथड पढ़ना है। एक यहाँ दिख रहा है जो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग, इनिशियल रेट मेथड, और इसके बाद एक और होगा इंटीग्रेटेड रेट मेथड। वहाँ से भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, वहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वेशन होगा और उस इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होगा जो हम लोग बनाएंगे। इनिशियल रेट मेथड में क्या करते हैं, सारा कुछ लिखवाया हुआ है आपका। इनिशियल रेट मेथड में हम लोग एक्सपेरिमेंटल डाटा निकालते हैं एक एक करके, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, और फिर फाइनली ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है आपका, पिछले क्लास में लिखे हैं आप। यहाँ आप निकाल करके रखोगे क्योंकि हमें बार बार स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा, तो आप ये बताओगे कि हाँ कौन सा डाटा है, क्या है। जो देखो तो यहाँ पर आप बताओ इस क्वेश्चन में कौन कौन से रिएक्टेंट है। एक ए है और दूसरा क्या है, बी। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डाटा में ए का कंसंट्रेशन 0.1, बी का 0.1, तो रेट का वैल्यू है 2 × 10⁻⁻⁴। सेकेंड वाले में ये है, थर्ड वाले में ये, तो इन सबको हम लोग इक्वेशन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। यानी सबसे पहले क्या करते हैं, रेट लॉ इक्वेशन। बोर्ड पर देखना, एक एक स्टेप समझना। अगला क्वेश्चन आप सब लोगों से बनेगा। रेट लॉ इक्वेशन, यहां हम लोग अपनी तरफ से लिखते हैं, दो रिएक्टेंट था ए और बी, तो रेट वुड बी इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर पी इंटू बी टू द पावर क्यू। अगर मान ली कि एक और रिएक्टेंट होता सी, तो सी टू द पावर आर कर देते। अगर ए और बी की जगह पर कोई केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मूला दिया हुआ रहता, तो ए की जगह पर वो रखते, बी की जगह पर वो रखते। यानी कि इस पूरे डाटा को सोल्व करके हमें पी और क्यू का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। अब इसी पर हम लोग पुट करते हैं। अब बताओ तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रेट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी 2 × 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू के इंटू ए का कंसंट्रेशन कितना है, तो 0.1 टू द पावर पी, बी का टू द पावर क्यू। ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट का हो गया। इसी पर चारों एक्सपेरिमेंटल डाटा को पुट कर देंगे। तो बताओ तो सेकंड वाले में रेट कितना है, 6.4 × 10⁻³ इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन 0.2 टू द पावर पी इंटू 0.4 टू द पावर, सेकंड हो गया। थर्ड बताओ कितना है, 1.8, 1.28, 1.28 × 10⁻⁻², it is equal to k into 0.4 to the power p into to the power q। ये थर्ड हो गया। फोर्थ में बताओ, 1.8 × 10⁻³ k into to the power p into 0.3 टू द पावर q। ये इक्वेशन 4 हो गया। एक्सपेरिमेंटल डाटा यानी यहाँ जो दिया हुआ था वैल्यू, इन सारे वैल्यू को हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये कर दिए। अब हमें ये ध्यान देना है, वैसे दो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जिसमें किसी एक ही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज कर रहा हो। अब बताओ तो फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ए का भी चेंज कर गया और बी का भी चेंज कर गया। किसे किसे कंपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट और फोर्थ को करेंगे तो ए का कांस्टेंट है, सिर्फ किसका चेंज कर रहा है, बी का। वहीं अगर सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो बी का कांस्टेंट है, किसका चेंज कर रहा है, ए का चेंज कर रहा है। अब कंपेयर करने के लिए क्या करोगे आप, जैसे फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करें तो 1/4 भी लिख सकते हैं, 4/1 भी लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जो बड़ा वैल्यू है उससे छोटे वैल्यू को डिवाइड करो। जो बड़ा वैल्यू है उससे छोटे वाले वैल्यू को डिवाइड करेंगे। तो आप देखो तो यहाँ पे रेट का वैल्यू देखो, यहाँ 1.8 × 10⁻³ है और यहाँ 2 × 10⁻⁻4 है। तो कौन सा वैल्यू बड़ा हुआ, फोर्थ या फर्स्ट, फोर्थ। तो अब इस वाले पार्ट में क्या करेंगे हम लोग,
इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, और डिवाइड करते वक्त में कोशिश ये करो कि इसका पावर सेम कर दे। यहाँ -4 है और यहाँ कितना है -3, तो अगर इसको -4 करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो यहाँ 18 और नीचे में 2, इस जगह 0.1 0.1 और यहाँ 0.3 है। यानी यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 4 को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे 18 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻4। इट वुड बी इक्वल टू k इंटू, पता इक्वेशन फोर्थ में क्या था, 0.1 टू द पावर p इंटू 0.3 टू द पावर q डिवाइडेड बाई k इंटू 0.1 टू द पावर p इंटू 0.1 टू द पावर। देखो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻4 कैंसिल हो गया। यह कितनी बार में कटेगा, 9 टाइम। के कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। ये कितनी बार में कटेगा, 3 टाइम्स। यानी इस साइड में बचा हुआ रह गया 9 और इधर बचा रह गया 3 टू द पावर q। अब आपको क्या करना है, इसको 3 के बेस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ आ गया 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर q। इसका मतलब q का वैल्यू कितना हो गया, 2। एक पार्ट निकल गया। वैसे ही आपको फर्स्ट वाला भी निकालना है। अब इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ कर लिए, अब सेकंड और थर्ड में, अब इस बार इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकंड से। देख लीजिए इक्वेशन थर्ड और सेकंड, यहाँ 12.8 इंटू 10⁻³ कर देंगे। ये 0.2 0.4 है, ये 0.4 0.4। देखो तो अगर ये 12.8 हो जाएगा, ये 6.4 है, तो दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा है, थर्ड वाला। तो थर्ड को डिवाइड करेंगे किससे, सेकंड से, फोर्थ से, सेकंड से ना, सेकंड से, थर्ड को सेकंड से। यहाँ वैल्यू कितना आ गया, 12.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 10⁻⁻3। इट वुड बी इक्वल टू k इंटू 0.4 है, एक 0.4 है, दूसरा 0.2, ठीक है। 0.4 टू द पावर p इंटू 0.4 टू द पावर q डिवाइडेड बाई k इंटू, बोलो, टू द पावर p इंटू 4 टू द पावर q। अब देखो यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स, के कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये भी कितनी बार में, 2 टाइम्स। यानी यहाँ आ गया 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर p, या इसी को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर p। देयरफॉर p इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। यानी q का वैल्यू 2 आ गया और p का वैल्यू 1। तो जो रेट ला इक्वेशन लिखे थे वो अब यहाँ आ जाएगा। रेट लॉ इक्वेशन यहाँ था, रेट इज इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर p। a का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 1 आया है, तो पावर 1, और b टू द पावर q था, तो यहाँ 2। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब सेकंड में पहले ही हम लोग बना चुके हैं। अब बताओ ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b 2, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये वैल्यू 1 + 2 कितना आ गया, 3। अब थर्ड में k का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से, क्या क्या कहा जा रहा था, डिटरमाइन रेट ला इक्वेशन हो गया, रेट इज इक्वल टू k इंटू ए इंटू बी टू द पावर 2। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड ओवरऑल ऑर्डर, ये भी हम लोग सोल्व कर लिए। अब वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट k, क्योंकि ये रेट कांस्टेंट है तो चारों में से कोई भी वैल्यू आप लोगे तो k का वैल्यू वही आएगा। तो कोई भी आप एक ले सकते हैं। मान लें कि हम फर्स्ट वाला डाटा में पुट कर देते हैं, p का वैल्यू पुट कर देंगे, q का वैल्यू पुट कर देंगे और रेट का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन सोल्व करने के लिए
रेट इज इक्वल टू k इंटू ए इंटू बी टू द पावर 2 है, देयरफॉर k वुड बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, रेट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2। फर्स्ट वाला डाटा अगर पुट करते हैं तो रेट का वैल्यू कितना आया था, 2 इंटू 10 टू द पावर -4। ए का वैल्यू कितना है 0.1, बी का वैल्यू कितना है 0.1 का स्क्वायर। देखो तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर -4, यहाँ आ गया ये 10 टू द पावर -1 और 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर -2। यहाँ -3 और ऊपर में कितना है -4, कितना बचेगा, यानी ये आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -1, या इसको आप 0.2 भी लिख सकते हैं। अब चूंकि ये थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है तो इसका जब यूनिट लिखोगे तो टाइम का और कंसंट्रेशन का सबका यूनिट देख लो क्वेश्चन में, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी कि टाइम को सेकेंड में रखना है। थर्ड ऑर्डर पता नहीं याद है या नहीं है, आपको बता सकते हो थर्ड ऑर्डर के लिए यूनिट क्या हो जाएगा, मोल -2 लीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स। वहीं अगर टाइम मिनट में रहता तो यहाँ पर हम लोग मिनट इनवर्स कर देते। बोलो समझ में आया। तो इस वाले क्वेश्चन को कॉपी कर लो और आपके बुक का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बनेगा आप सब लोगों से, ठीक है। क्वेश्चन नोट करने का जरूरत नहीं है, आप जगह छोड़ दीजिएगा उतना और क्वेश्चन बनाइएगा उसी अनुसार से। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, हो गया ना। चलो देखो डाटा बताना, हमें तो बताना पड़ेगा कि अगर किन्हीं कुछ लोगों से नहीं बना है। दो रिएक्टेंट है यहाँ पर, तो इस जगह पर भी रेट लॉ इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। रेट लॉ इक्वेशन ये आ जाएगा, रेट वुड बी इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर p b टू द पावर q। अब इसी पर वैल्यू पुट करना है। बताओ फर्स्ट इक्वेशन में रेट का वैल्यू -3, k इंटू ए का कंसंट्रेशन टू द पावर p, b का 0.1 टू द पावर q। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड में बताओ 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 k इंटू ए का कंसंट्रेशन 0. टू द पावर p इंटू 0. टू द पावर q। इक्वेशन सेकंड हो गया। थर्ड में बताओ रेट का वैल्यू 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1 k इंटू ए का कंसेप्ट 0. टू द पावर p इंटू 4 टू द पावर q। ये थर्ड हो गया। फोर्थ में बताओ वैल्यू 10 टू द पावर -2 k इंटू ए का कंसंट्रेशन टू द पावर p, ए का बी का टू द पावर q। 4 हो गया। यानी यहाँ ये टेबुलर फॉर्म में जो एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ था इसी को हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिए, कुछ नहीं करना था। रेट की जगह पर ये पार्ट, कंसंट्रेशन ऑफ ए ये हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ बी ये हो गया। अब बताए थे कि वैसे दो इक्वेशन को कंपेयर करोगे जिसमें किसी एक का वैल्यू चेंज कर रहा है, तो जैसे फर्स्ट और फोर्थ में बी का सेम है, सिर्फ ए का चेंज कर रहा है, और सेकंड और थर्ड में ए का कांस्टेंट है, सिर्फ किसका चेंज कर रहा है, बी का। अगर फर्स्ट और फोर को कंपेयर करें तो फोर का वैल्यू बड़ा है किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट। तो इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, पावर सेम कर दो। तो यहाँ 24 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर -3, इट वुड बी इक्वल टू k इंटू 0.4 टू द पावर p इंटू 0.1 टू द पावर q डिवाइडेड बाई k इंटू 0.1 टू द पावर p इंटू 0.1 टू द पावर q। देखो कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर -3, ये 4 टाइम्स k, ये 4 टाइम्स, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो।
यानी 4 इज इक्वल टू 4 टू द पावर p। क्यों 2 का स्क्वायर करेंगे, यहां भी तो 4 ही आ रहा है ना, तो यहां 4 का पावर यानी बेस दोनों का सेम कर देना है। 4 टू द पावर 1 वुड बी इक्वल टू 4 टू द पावर p, देयरफॉर p वुड बी इक्वल टू 1। बेस सेम करना है, यहां जो बेस होगा वही इसको करना है। अब इक्वेशन किसको डिवाइड कर देते हैं, थर्ड को किससे, सेकेंड से। पावर सेम करेंगे, यहाँ -1 है तो यहाँ -2 करोगे तो 28.2 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 28.8 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2। 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 के इंटू बताओ ए का कंसंट्रेशन 0.3, 0.3 टू द पावर p इंटू 4 टू द पावर q डिवाइडेड बाई k इंटू 0.2 द पावर p इंटू टू द पावर। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 10 टू द पावर -2 कैंसिल हो गया, ये 4 टाइम्स, के कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये 2 टाइम्स। अब यहाँ ये वैल्यू आ गया 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर q। अब यहाँ 2 है इसलिए इसको 2 के बेस में कन्वर्ट करेंगे, 2 टू द पावर 2 वुड बी इक्वल टू 2 टू द पावर q, देयरफॉर q इज इक्वल टू 2। अब निकल गया। फर्स्ट क्वेश्चन का रहा था रेट ला इक्वेशन, कभी ऑर्डर निकलेगा तो रेट ला इक्वेशन लिखेंगे तो आ जाएगा रेट वुड बी इक्वल टू k इंटू ए इंटू बी टू द पावर 2। अब इसके बाद ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड ओवरऑल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये वैल्यू कितना हो गया 1, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी 2, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 2 इट मीन्स 3। अब k का वैल्यू निकालेंगे तो फिर यहीं से देखो रेट इज इक्वल टू k इंटू ए इंटू बी टू द पावर 2, देयरफॉर k वुड बी इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ a इंटू बी टू द पावर 2। रेट का वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 0.1 टू द पावर 2। ये 10 टू द पावर -3 कैंसिल यानी 6। और थर्ड ऑर्डर का है। अब यूनिट देखोगे थोड़ा ध्यान से, यहाँ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, यहाँ टाइम किस में है, मिनट में। और स्टूडेंट मिस्टेक करता है, ध्यान नहीं दिए होंगे तो आप भी गलती किए होंगे। तो यहाँ इसका यूनिट हो जाएगा मोल -2 लीटर स्क्वायर मिनट इनवर्स। कितने लोग बनाए। अब यहाँ पर ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.12 है, ये भी इनिशियल रेट मेथड से ही रिलेटेड है और यहाँ पर गैप दिया हुआ है टेबल में, यानी कि इसको आपको फिल करना है। तो देखिए कंसेप्ट वही अप्लाई करेंगे। यहाँ इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, एंड जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर। तो आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, इसके टेबल को फिल करना है। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके अनुसार से हम लोग रेट ला इक्वेशन बना लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेट ला इक्वेशन इट वुड बी इक्वल टू हो जाएगा, रेट वुड बी इक्वल टू k इंटू ए इंटू बी टू द पावर 0। किसी का पावर 0 हो तो कितने के बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा। रेट इज इक्वल टू k इंटू ए। अब क्या करोगे, हर एक इक्वेशन को देखो, जैसे ही b कैंसिल हो गया तो ये डाटा आपको यूज ही नहीं करना है, खत्म। ठीक है। अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखो, रेट का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, रेट का दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है, तो k निकल जाएगा, वो निकालेंगे। k है क्या, रेट कांस्टेंट, यानी कि फर्स्ट में जो k का वैल्यू आएगा
वही सेकंड के लिए होगा, वही थर्ड के लिए होगा, वही फोर्थ के लिए होगा। तब बाकी जब के पता है तो अगर ए पता रहेगा तो रेट निकाल लेंगे, रेट पता रहेगा तो ए निकाल लेंगे। बनेगा? बनाइए, जल्दी से बनाइए। यहाँ एक्सप्रेशन आ गया रेट इज इक्वल टू के इंटू ए, देयरफॉर के वुड बी इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाई ए। बताओ तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर, और कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.2 है ना, 0.2। बताओ इसका वैल्यू कितना हो गया? यहां ये लेंगे ना, फर्स्ट वाला लेंगे ना, 2 इंटू 10 टू द पावर -2। ये एक्सपेरिमेंट 1 का डाटा लेंगे यहां पर, एक्सपेरिमेंट 1 का। यहां रेट का वैल्यू था 2 इंटू 10 टू द पावर, और यहां 0.1, ये 10 टू द पावर -1 हो गया, यानी वैल्यू हो गया 10 टू द पावर -2, और ऊपर जाएगा तो -1, ऊपर जाएगा तो +1, यानी 10 टू द पावर फाइनल क्या हो गया? -1, यानी 0.2। किसका वैल्यू आ गया? के का। अब यही के का वैल्यू हर जगह पर यूज करेंगे, और चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का यूनिट टाइम इनवर्स होता है। यहाँ टाइम किस चीज में दिया हुआ है? मिनट में। तो अगर इसका यूनिट देना है तो 0.2 मिनट इनवर्स। ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट हो गया। अब एक्सपेरिमेंट सेकंड यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंट सेकंड में देखिए किसका वैल्यू दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट में रेट पता है और के पता है, किसका वैल्यू निकालना है? ए का। ए का तो रिलेशन ये है, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ ए इट वुड बी इक्वल टू रेट बाई के। बताओ यहां सेकंड वाले में रेट कितना दिया हुआ है? 4 इंटू 10 टू द पावर -2। ये वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर -2, और के का वैल्यू कितना आ गया? 0.2। 0.2 कहने का मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -1, तो -1 कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा रहेगा? 2 इंटू 10 टू द पावर -1, या इसी को 0.2 मोलर या मोल पर लीटर। देख लो इसको यूनिट क्या दिया हुआ है? मोल पर लीटर। तो आप भी यूनिट में वही दीजिएगा। हालांकि मोलर और मोल पर लीटर दोनों का सेंस एक ही जाता है, लेकिन वही लिखिए 0.2 मोल लीटर इनवर्स। एक्सपेरिमेंट सेकंड हो गया। अब इसी तरीके से फिर एक्सपेरिमेंट थर्ड। एक्सपेरिमेंट थर्ड में देखो किसका वैल्यू निकालना है? रेट का। ए दिया हुआ है 0.4। अब यहां पर रेट इज इक्वल टू के इंटू ए। के का वैल्यू कितना है? 0.2, 0.4, यानी 0.08, या इसी को लिख सकते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। एक्सपेरिमेंट थर्ड। अब इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट बचा हुआ है। कौन सा? एक्सपेरिमेंट 4। देखिए एक्सपेरिमेंट 4 में क्या निकालना है? रेट दिया हुआ है और कंसंट्रेशन ये निकालना है। इनका 2 का वैल्यू दिया हुआ है, यानी फिर वैसे ही रेट इज इक्वल टू के इंटू ए, देयरफॉर ए वुड बी इक्वल टू रेट बाई के। ये वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 0.2। कितनी बार में कटेगा? 10 टाइम्स, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी 0.1 मोल लीटर इनवर्स। बन गया। एक्सरसाइज 4.10 का ये क्वेश्चन है, और ये भी हमें इनिशियल रेट मेथड पर ही बेस्ड है, उसी से बनाना है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा। अभी जो हम लोग 3 क्वेश्चन डिस्कस किए उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है।
यहाँ पर टेबल भी जो है वो दूसरे तरीके से दिया हुआ है। ये डाटा जो इस तरीके से ऐसे दिया हुआ है वहाँ पर, यानी कि ए का कंसंट्रेशन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, सेकंड में, थर्ड में, ये बी का कंसंट्रेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, और ये रेट का दिया हुआ है। यहाँ पर भी कह रहा है कि इन रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, यानी कि दो रिएक्टेंट है, एक ए है और दूसरा बी है, द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर भी हम लोग उस वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे। सब लोग यहाँ ध्यान देना, रेट लॉ इक्वेशन। तो इनका रेट लॉ इक्वेशन आ जाएगा, रेट वुड बी इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर p इंटू बी टू द पावर q। इसी पर सबको बैठते चले लेकर के चले आते हैं। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, रेट का वैल्यू देखो कितना है, 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू k इंटू 0.20 टू द पावर p इंटू 0.30 टू द पावर q। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड में भी है 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू k इंटू यहाँ 0.20 टू द पावर p इंटू 0.10 टू द पावर q। अच्छा, यहाँ ये 20 लिखा गया है, इस जगह पर ये वैल्यू 0.20 टू द पावर p हो गया। ये इसे इक्वेशन सेकंड कर दे। अब इक्वेशन थर्ड में 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन 0.40 टू द पावर p इंटू 0.05 टू द पावर q। ये इक्वेशन थर्ड है। ठीक है, अब वैसे दो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जिसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट का वैल्यू चेंज कर रहा है और दूसरे का कांस्टेंट हो। तो देखो तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड में रेट का वैल्यू तो सेम ही है, ए का वैल्यू सेम है, बी का कंसंट्रेशन यहाँ 0.10 और यहाँ 0.30, तो कौन सा वैल्यू बड़ा है, फर्स्ट। तो यहाँ फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे सेकंड से, यानी इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड से। तो देखो यहाँ फर्स्ट में 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5, इट वुड बी इक्वल टू k इंटू 0.20 टू द पावर p इंटू 0.30 टू द पावर q। नीचे में आ जाएगा वैल्यू k इंटू 0.20 टू द पावर p इंटू 0.10 टू द पावर q। अब देखो क्या कट रहा है, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, कितना बचा रह गया, 1, k कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, और ये कितनी बार में आएगा, 3, यानी 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर q। अब यहाँ से भी आप गेस कर सकते हो कि q का वैल्यू कितना रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 0, 3 टू द पावर 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि q का वैल्यू कितना आ गया, 1, सॉरी q का वैल्यू 0, क्योंकि 3 टू द पावर 0 करेंगे तो कितने आ जाएगा, 1, दोनों तरफ में बराबर होना चाहिए। अब कोई इक्वेशन वैसा नहीं है जिसमें किसी एक का वैल्यू जो वो कांस्टेंट हो, लेकिन एक पार्ट हमें पता चल गया है इसके q का वैल्यू। तब आपको क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कीजिए। देखो यहाँ पावर, इसको करेंगे तो ये 14.3 हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर 5.07 10 टू द पावर -5। तो इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर देंगे किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन थर्ड में ये डाटा देखना पड़ेगा, 14.3 इंटू 10 टू द पावर -5, 14.3 इंटू 10 टू द पावर -5, 14.3 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5, इट वुड बी इक्वल टू कि थर्ड वाले इक्वेशन में ए और बी का कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड यहाँ पर है, यहाँ भी देखो
यहाँ 0.40 और यहाँ 0.05, यहाँ 0.20 और 0.30। तो 0.40 बोलो कितना था, 0.40 टू द पावर p, और यहाँ 0. टू द पावर q डिवाइडेड बाई k इंटू 0.20 था ना, 20 टू द पावर p, और इनका 0. देख लेते हैं। फर्स्ट में 0.30 टू द पावर q, 0.30 टू द पावर q। देखो अब क्या करते हैं, ये 10 टू द पावर -5 तो कैंसिल हो गया, एक स्टेप और बढ़ते हैं। 14.3 डिवाइडेड बाई 5.07 इट वुड बी इक्वल टू, देखो तो और क्या कैंसिल हो रहा है, के। अब इसको वैसे ही छोड़ते हैं। यहाँ देखना 0.40 टू द पावर p, q का वैल्यू तो हमें पता है ना, 0.05 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 0.20 टू द पावर p इंटू 0.30 टू द पावर 0। ये बताओ इसका वैल्यू कितना हो गया, 1, और ये 1, तो पूरा कैंसिल हो गया। ये भी हो सकता था कि ये पावर q का वैल्यू 0 ना होकर के 1 रहता, ठीक है 1 रहता, यहाँ 1 यहाँ 1, तो कटता तो ये वैल्यू, कोई न्यूमरल वैल्यू तो आता, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई एक निकल गया है आपका पावर, तो दूसरे के लिए आप उसको वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हो, कैंसिल नहीं भी हो रहा है तब। लेकिन संयोग से यहाँ ये पार्ट कैंसिल हो गया, और ये कितनी बार में कटेगा, 2 टाइम्स। अब 14.3 को डिवाइड कर देते हैं 5.07 से, ये वैल्यू आ रहा है 2.82। 2.82 इज इक्वल टू 2 टू द पावर p। अब यहाँ ये देखना है कि 2 का कितना पावर करें कि ये वैल्यू जो है वो आपका ये 2.82 हो जाए। अब यहाँ आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सोचो, गेस करते हैं। पहला तो आप गेस करके निकाल सकते हो, दूसरा लॉग से निकाल सकते हैं, पहले गेस से ही करते हैं। अगर बताओ p का वैल्यू 1 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2, और p का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो ये वैल्यू कितना होगा, 4। यानी एक बात तो तय हो गया कि ये वैल्यू जो है वो p से बड़ा, 1 से बड़ा, लेकिन 2 से क्या है, छोटा। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा क्या आ रहा है, 1.5, 3/2 करके देखते हैं। अगर 2 का पावर 3/2 करते हैं तो 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, √8, और √8 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2√2, यानी 2 इंटू 1.414, तो 1.414 लेंगे, ये वैल्यू आ गया 2.828 आ गया ये। यानी कि यहां पर आ गया 2 टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर p। देयरफॉर p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3/2, या इसी को 1.5, ये निकाला जा सकता है। यानी रेट ला इक्वेशन अगर लिखें हम लोग, तो रेट वुड बी इक्वल टू k इंटू a टू द पावर 3/2 एंड b टू द पावर, ये आपका रेट ला इक्वेशन हो गया। अगले स्टेप में चाहोगे तो b को हटा सकते हो, ये तो ये हो गया। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर मान लिया ये तो सीधा सीधा कट गया तब, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन रहता तब वहाँ पर आपको लॉग टेबल यूज करना होगा। लॉग टेबल से कैसे निकालते हैं वो एडिशनल पार्ट बताते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है 2 टू द पावर p इज इक्वल टू 2.82, एकदम ध्यान से समझना। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ में लॉग लेते हैं, ऑन टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। लॉग टेबल आए हैं आप लोग, ऑन बोथ साइड, तो लॉग टेबल निकाल के रखिए। अब देखो यहाँ दोनों तरफ में लेंगे तो यहाँ आ जाएगा log 2 टू द पावर p इज इक्वल टू log 2.82। चलो देखो यहाँ देखो, ध्यान देना नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। log 2 टू द पावर p इज इक्वल टू log 2.82। log 2 टू द पावर p को हम लोग p log 2 लिख सकते हैं, और ये आपको लॉग टेबल देखना पड़ेगा। 2.82 है तो देखो तो 28 के 2 में कितना वैल्यू है, लॉग वाले में 28 के 2 में वैल्यू
0.4502, यानी कि यहाँ आ गया 0.4502। लॉग निकालने के लिए बता चुके हैं ऑलरेडी। अगर भूल रहे होगे तो वो वाला वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले में जाकर के देख लेना, ठीक है, कैसे निकालते हैं 0.4502, क्योंकि डेसिमल के आगे में जो 10 का पावर आता है वो आता है, तो यहाँ तो 10 का पावर है नहीं, इसलिए डेसिमल के आगे 0 आ गया। अब log 2 का वैल्यू आपको बोले थे, याद रखिएगा, तो P इंटू 0.301 इज इक्वल टू 0.4502, therefore P would be equal to 0.4502 डिवाइडेड बाई 0.301। अब इसको डिवाइड करते हैं, 0.4502 डिवाइडेड बाई 0.301, ये वैल्यू आ गया 1.49568, 1.49568, यानी इसी को आप क्या लिख सकते हैं 1.5। निकल गया। अब बताओ, कोई भी वैल्यू दिया रहेगा तो निकल जाएगा ना। तो ये लॉग जो है वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेटर के जैसा काम करता है, और इसीलिए एग्जामिनेशन में ये अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि जिसको लॉग पता रहेगा तो बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन जो आसानी से कर लेगा। तो लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन पेपर पर, कैलकुलेटर एंड लॉग टेबल्स आर नॉट अलाउड। तो ये जो पेज जो दिया हुआ है वो एक तरह से कैलकुलेटर जैसा है, लेकिन आपको आना चाहिए यूज करने। तो मैथ्स वाले हैं तो कई जगह पर रहता है सिलेबस में, तो बताते हैं। अब जिसको नहीं आएगा तो एक एक करके गुना भाग करते रहेगा। इसको नोट कर लीजिए। हम लोग ये जो क्वेश्चन बनाए हैं पहले, इसे हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते थे। जैसे अगर क्वेश्चन उठता है कि अगर ये सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता या 1 मार्क्स का रहता तो क्या हमें इतना करने का जरूरत है? नहीं, इतना करने का कोई जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा जो, यहाँ देखना बोर्ड पे थोड़ा सा। आप क्या करो, वैसे ही दो वैल्यू को कंपेयर करो, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है जो फिर से सुनोगे। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज कर रहे हैं, कोई भी चेंज कर रहे हैं, डबल ट्रिपल, और रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंजेज नहीं, इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर। कंसंट्रेशन में जो चेंज कर रहे हैं वही चेंज रेट में भी हो रहा है, यानी डबल किए कंसंट्रेशन को, रेट भी डबल, कंसंट्रेशन को हाफ किए, रेट भी हाफ, इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर है। अगर कंसंट्रेशन को डबल किए और रेट उसका स्क्वायर हो जाए तो डबल का स्क्वायर कितना हो गया? 4 टाइम्स, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर है। कंसंट्रेशन को अगर हाफ किए और रेट 1/4 हो गया, यानी कि 1/2 का क्या किया गया? स्क्वायर, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर है। अगर कंसंट्रेशन को डबल किए और रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स बढ़ गया, इसका मतलब कौन सा ऑर्डर? थर्ड ऑर्डर। 2 का पावर 3 करेंगे तो ये मतलब निकलता, और उसी को हम लोग डायरेक्ट यूटिलाइज करेंगे। देखो जहां चेंज हो रहा है उसको देखेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट एंड फोर्थ में ए का वैल्यू सेम है, तो बी में देखो कि क्या चेंजेज हो रहा है। 0.1 से क्या हो गया? 0.3। कितने का चेंजेज हो रहा है? 3 टाइम्स। टाइम्स निकालना है, 3 टाइम्स। अब इसको देखो, अगर इसको हम लोग पावर कर दें 10 टू द पावर -4, तो ये 2 से 18 में कन्वर्ट किया, यानी कि ये कितना टाइम चेंज कर रहा है? 9 टाइम्स। अब खुद तुम डिसाइड कि कंसंट्रेशन को अगर हम लोग 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स बढ़ रहा है, तो 3 का कितना पावर? 2। इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर आ गया? सेकंड ऑर्डर आ गया। देखिए अब इधर वाले में देखते हैं। यहां देखो इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, ये 0.2 से 0.4 हुआ, यानी इनका कंसंट्रेशन 2 टाइम्स। इसे देखो, इसको भी अगर हम लोग 10 टू द पावर -3, इसको भी -3 करेंगे तो ये भी कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। तो जो कंसंट्रेशन में चेंज ला रहे हैं वही रेट में चेंज आ रहा है, इसका मतलब इसका कौन सा ऑर्डर हो गया? समझ में आया? डायरेक्ट निकल गया। दूसरा वाला क्वेश्चन जो बुक का था उसको ही बना सकते थे हम लोग, वही कंसेप्ट अप्लाई करके। यहाँ देखिए इस जगह पर भी यहाँ दिया हुआ है, किसको किसको कंपेयर करेंगे? इसको P का यहाँ फर्स्ट और फोर्थ में, तो यहाँ 0.1 से 0.4 सोच करके कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। अब यहाँ से यहाँ देखो ये कितना टाइम्स में? ये भी 4 टाइम्स, यानी कौन सा ऑर्डर हो गया? फर्स्ट ऑर्डर। दूसरी तरफ में देखते हैं ये दोनों सेम है, ये 0.2 से 0.4 2 टाइम्स,
यहाँ ये कितने बार में 4 टाइम्स, इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 के बराबर में होगा। ये कंसेप्ट से अभी हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन भी बना सकते हैं। पता है कि ये तो पार्ट कैंसिल हो गया, अब पार्ट कैंसिल हो गया तो के का वैल्यू निकालना है फर्स्ट में, जो के का वैल्यू यहाँ निकल गया, ये कैलकुलेशन उसी अनुसार से है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का है तो यहाँ से देखो ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये 2.0 से 4.0 यानी कि जस्ट क्या हो गया, डबल। ये 0.1 से कितना हो जाएगा 0.2। जो कंसंट्रेशन में चेंज होगा वही रेट में, तो जो रेट में चेंज होगा वही कंसंट्रेशन में, फर्स्ट ऑर्डर तो वही कहता है। अब अगर इसे देखेंगे तो ये 0.2 से 0.4 जस्ट क्या हो रहा है, डबल, तो इसको भी इसका यहाँ से यहाँ जस्ट डबल कर देंगे, तो यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा 8.0 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो, 4 टाइम्स की 1/4, 1/4, तो यहाँ भी इसको आप 1/4 करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0.5। समझ में आया? तो दोनों तरीके से जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन में जो चेंज कर रहे हैं रेट में भी वही चेंज हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर। कंसंट्रेशन में चेंज कर रहे हैं लेकिन रेट नहीं बदल रहा है, जैसे अभी यहाँ वाला में, इस जगह वाले में देखो, इसमें कंसंट्रेशन चेंज किया यहाँ से यहाँ बी का, लेकिन रेट का वैल्यू क्या है, वही है, रेट चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर हो गया, 0 ऑर्डर। तो यहाँ बी का वैल्यू भी हम लोग निकाले हैं तो 0 ऑर्डर है। तो इस तरीके से हम लोग वो भी बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके अनुसार। Thanks for watching this video.